नमस्कार, मैं पिंटू कुमार हूँ। आज पटना के उस पिता के आंसू देखकर कलेजा फट गया। साहब, एक पिता जो 150 किलोमीटर दूर बेगूसराय से अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने पटना लाता है। आंखों में उम्मीद थी कि बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन पटना के आरपीएस लॉ कॉलेज रोड पर होटल हिडन विला के कमरा नंबर 103 में उस बाप बेटी को क्या मिला? खौफ, दशहत और रोंगटे खड़े कर देने वाली वो आधी रात, जब एक नशेड़ी दरिंदा कमरे में घुसकर पिता के सामने ही उसकी मासूम बेटी को हाथ पकड़कर घसीटने लगता है। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। आज सवाल सिर्फ एक अपराधी का नहीं है, आज सवाल उस सड़े हुए सिस्टम का है जिसे हमारे नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाते हैं। आज मैं सम्राट चौधरी के सुशासन पर भी बात करूंगा और खुद को जनता का मसीहा बताने वाला विपक्ष की खोखली राजनीति का भी मुखौटा उतारूंगा। सम्राट चौधरी जी, सुशासन का ये कैसा मॉडल है आपका? पटना पुलिस कहती है कि ये 4 मंजिला होटल थाने में लिस्टेड ही नहीं है, इसका कोई सुरक्षा ऑडिट नहीं था, और साहब कोई छोटी मोटी चाय की गुमटी नहीं थी जो पुलिस की नज़र में ये छुप जाती। बीच सड़क पर इतना बड़ा होटल अवैध रूप से चल रहा था। आधी रात को सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, कमरों में शराब और लड़कियों का गंदा खेल चलता है, और आपकी पुलिस कहती है हमें तो पता ही नहीं। क्या बिना लोकल पुलिस को महीना पहुंचाए ये कला साम्राज्य खड़ा हो सकती है? जवाब दीजिए। हम 90 के दशक नहीं देखे थे क्या हो रहा था, लेकिन 26 के तो देखे सर। कहने का तो पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन उस होटल के कमरों में जो विदेशी शराब की बोतलें और बियर की कैन मिले वो कहां से आए? जो आरोपी सतेंद्र नशे में धुत होकर उस बच्ची के कमरे में घुसा, उसे शराब किसने दिया? आपकी शराबबंदी सिर्फ गरीब जनता को डंडा मारने और जेल में घुसने के लिए है। रसूखदार के होटल में तो आज भी जाम छलक रहे, और उसी नशे के दम पर हमारी बेटियों की आबरू पर हाथ डाला जाता है। अब आते हैं हम विपक्ष पर। पटना में हुई नहीं कि विपक्ष के नेताओं के स्मार्टफोन एक्टिव हो गए, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लंबे चौड़े पोस्ट लिखे जा रहे हैं, सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष के इन ट्विटर ब्यूरो से पूछना चाहता हूं, साहब जब आप सत्ता में थे तब बिहार में साम्राज्य चल रहा था, तब क्या होटलों में ऐसे कांड नहीं होते थे? आज आप इस पीड़ित पिता के दर्द पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए। अरे अगर वाकई में बेटियों की सुरक्षा की इतनी चिंता है तो सिर्फ वातानुकूलित ऐसी कमरों में बैठकर ट्विटर क्यों? विपक्ष के इतना नेता उस पीड़ित के आंसू पोंछने बेगूसराय पहुंचे। कितने नेताओं ने पटना के सड़कों पर उतरकर अवैध होटल के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सच तो यह है कि आपको पीड़ित बेटी के इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर। आज इस मंच से मैं बिहार की जनता की तरफ से दोनों पक्षों के सामने कुछ कड़वे सच कह रहा हूं। सरकार के लिए सिर्फ एक होटल की सील कर देने और एक कर्मचारी को जेल भेज देने से पल्ला मत झाड़िए।
जब तक उन भ्रष्ट पुलिस वालों पर गाज नहीं गिरेगी जो इन अवैध होटलों से हफ्ता वसूली करते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जनता अब आपकी सिलेक्टिव राजनीति को समझ चुकी है। जब आपके राज्य में अपराध होता था तो आप उसे अफवाह बताते थे, और आज जब दूसरों के राज्य में होता है तो छाती पीटने लगते हैं। यह ढोंग बंद होना चाहिए। बेगूसराय का वो लाचार पिता अपनी बेटी को लेकर वापस लौट गया। परीक्षा तो बेटी दे देगी, लेकिन हम 90 के दशक नहीं देखे थे क्या हो रहा था, लेकिन 26 के तो देखे सर। नूरा कुश्ती के बीच उसके मन पर जो खौफ का दाग लगा है, उसे कौन मिटाएगा? आज हमें और आपको जगना होगा। हमें नेताओं के इस गंदी राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बेटियों के हक के लिए खुद को आवाज उठानी होगी। हम इस मामले को दबाने नहीं देंगे। जब तक होटल का रसूखदार मालिक और फरार मैनेजर सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे। और आप देखते रहिए, क्योंकि सच सुनना आपकी आदत है और सच दिखाना मेरी फितरत है।